हे देवों के देव महादेव, जो भी भक्त सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के इस महासंयोग वाले पावन वीडियो को पसंद करे, उसकी झोली सदा खुशियों से भर देना। उसके जीवन से हर प्रकार की दरिद्रता और काल सर्प दोष सदा सदा के लिए समाप्त कर देना। और जो भी श्रद्धालु सावन के तीसरे सोमवार के दिन शिवलिंग पर यह 5 पवित्र वस्तुएं अर्पित कर दे, उसकी जन्मों जन्मों की निर्धनता को मिटा देना और उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास बना रहे। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नाग पंचमी और तीसरे सोमवार के इस महामेल का एक ऐसा गुप्त और अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे करने से वर्षों पुराना भयंकर से भयंकर काल सर्पदोष और राहु केतु की बाधा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और मनुष्य का पूरा जीवन सुख समृद्धि और परम शांति से बीतने लगता है। भक्तों, सावन का पावन मास आरंभ हो चुका है और इस बार सावन के तीसरे सोमवार के साथ नाग पंचमी की परम पवित्र तिथि का महासंगम हो रहा है। यह वही दुर्लभ अवसर है जब भगवान शिव अपने गले में विराजमान नाग देवता के साथ अपने भक्तों की हर पुकार सुनने के लिए पृथ्वी लोक पर संभव चलकर आते हैं। जो कोई भक्त सावन सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ और नाग देवता का ध्यान करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो कोई भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, तो उन माता बहनों को सावन के तीसरे सोमवार के दिन शिवलिंग पर यह 5 चीज जरूर ही चढ़ा देना चाहिए। चढ़ाने मात्र से मनुष्य के जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और भोलेनाथ की कृपा से इतनी धन दौलत आती है कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठी बैठी खाएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी करती है रुपयों और पैसों पर राज। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले 17 अगस्त सावन के तीसरे सोमवार के दिन नाग पंचमी का अति दुर्लभ पर्व पड़ रहा है। इस दिन विषव लगन, शिव जोग, धन जोग, नक्षत्र जोग और अमृत सिद्धि जोग का महासंयोग बन रहा है। आगे आने वाले इस सोमवार पर नाग पंचमी का यह विषव लगन दुर्लभ जोग सावन महीने के तीसरे सोमवार को बहुत ही विशेष और खास महत्व प्रदान करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के इस पावन दिन पर शिवलिंग पर भोले बाबा की आराधना करते हुए आप लोगों को चढ़ा देना है। इसके बाद न केवल आपकी तुरंत मनोकामना पूरी हो जाएगी, बल्कि साक्षात आपको महादेव जी और नाग देवता का आशीर्वाद भी मिलेगा। जो लोग सावन सोमवार का व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन शिवलिंग पर जब 5 चीज चढ़ाना भूल जाते हैं, उनका व्रत पूर्ण नहीं होता और उनका दुर्भाग्य हमेशा ही उनके साथ रहता है। इसीलिए आज हम आपको इस सावन सोमवार की वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो आपको आने वाले सावन महीने के तीसरे सावन सोमवार पर शिवलिंग पर जरूर ही चढ़ा देना है। भक्तों, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को काट काट कर नहीं देखना है, नहीं तो आपसे इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी छूट जाएगी। वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इनको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, इतना जरूर कहेंगे कि बात मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर ही कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए भक्तों, तो आपको ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। भक्तों, जानकारी आरंभ करने से पहले हम यह भी जान लेते हैं कि सावन में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे। उसके बाद हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि सावन के तीसरे सोमवार पर शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं। तो भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। चारों सोमवार के दिन भगवान शिव के लिए सुहागन महिला है, कुमारी कन्या तथा पुरुष द्वारा व्रत रखा जाएगा। तो हम जान लेते हैं कि कौन जा सोमवार कितनी तारीख को पड़ेगा और व्रत कब रखा जाएगा। इस बार सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई दिन गुरुवार से शुरू हो चुका है और 28 अगस्त दिन शुक्रवार को समाप्त होगा। 28 अगस्त के दिन ही रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो सावन महीने का पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त को हो चुका है, दूसरा सोमवार व्रत 10 अगस्त को हो चुका है, तीसरा सोमवार व्रत 17 अगस्त को रखा जाएगा, चौथा सोमवार व्रत 24 अगस्त रखा जाएगा। इसी प्रकार कुल 4 सावन सोमवार व्रत इस सावन के महीने में पड़ रहे हैं।
इसीलिए भक्तों, इन दिनों को, इतने पवित्र पावन दिन को अपने हाथ से मत जाने देना। समय माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए यह 4 सावन सोमवार के व्रत रखे हुए थे। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भगवान ने खुद सावन सोमवार के व्रत रखे हुए हैं तो हम तो सिर्फ इंसान ही हैं। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत पवित्र और फलदायक माना जाता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से शिवलिंग पर विविध वस्तुएं चढ़ाकर की जाती है। यह चीजें न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, बल्कि इनमें से प्रत्येक वस्तु का प्रतीकात्मक महत्व और आध्यात्मिक फल भी होता है। और यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शिवलिंग पर सावन के तीसरे सोमवार व्रत पर क्या चढ़ाना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले वस्तु है जल। पवित्र जल सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही पवित्र और उत्तम माना जाता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिवलिंग को ठंडक पहुंचती है। जल हमेशा साफ सुथरा हो। तांबे के बर्तन में आपको शुद्ध जल लेना है और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लेना है। जो जल है वह कुएं अथवा हैंडपंप या फिर गंगा जल शुद्ध होना चाहिए। जल चढ़ाने का नियम, तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां पर आपको जाना है। भगवान भोलेनाथ के दोनों हाथों से नमन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। भगवान शिव को जल से अभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है कि गंगा जी संभ्या उनकी जटाओं में विराजमान है। जल अर्पण से क्रोध शांत होता है, रोग दोष दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से फल, मानसिक शांति, शुद्ध विचार और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जल चढ़ाते समय मन ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना है। इससे भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको सावन सोमवार व्रत रखने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी वस्तु है दूध। दूध भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर दूध हमेशा शुद्ध ताजा गाय का दूध चढ़ाया जाता है। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायी है। यह शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। प्रत्येक सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्यता, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, दुर्भाग्य समाप्त होता है और दरिद्रता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। नाग पंचमी का विशेष अचूक उपाय। भक्तों, क्योंकि इस तीसरे सोमवार को नाग पंचमी का पावन योग बन रहा है, तो इस दिन आपको एक विशेष उपाय जरूर कर लेना है। तांबे या पीतल के लोटे में कच्चा दूध लेकर उसमें थोड़े से काले तिल और अक्षत चावल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और साथ ही शिवलिंग पर लिपटे हुए नाग देवता या नाग प्रतिमा पर भी दूध अर्पित करें। यह उपाय करने से आपके जीवन से बड़ा नाग दोष, काल सर्प दोष, राहु केतु की बाधा और अज्ञात व्यय हमेशा के लिए दूर हो जाता है और नाग देवता तथा भोलेनाथ दोनों एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरी वस्तु है भक्तों बेलपत्र। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र शिव को अति प्रिय है। त्रिदली बेलपत्र उनके त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिकाल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र के प्रत्येक पत्ते में त्रिलोक, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। इसीलिए हमेशा शिवलिंग पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र आपको अर्पित करना है। बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र यदि 6 महीने पुराना भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन 3 पट्टी वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। इससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र हमेशा सीधे हाथ से ही चढ़ता है। बेलपत्र को उल्टा करके ना चढ़ाएं। अगर संभव हो सके तो बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर बेलपत्र के ऊपर चंदन लगाकर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं तीसरी वस्तु के बारे में जो हमें सावन के प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो वह वस्तु है धतूरा और बांग, जो कि शिव भगवान को सबसे अति प्रिय वस्तु है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जब शिव ने हल विष पिया था तो उन्होंने शरीर की अग्नि को शांत करने के लिए धतूरा और बांग का सेवन किया। धतूरा थोड़ा सा विषैला फल है, लेकिन शिव भगवान को बड़ा अति प्रिय, क्योंकि वह शिव के विषपन का स्वरूप है। सावन सोमवार की पूजा में अगर धतूरा शामिल ना हो तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। बांग, जो कि शिव को बड़ी अति प्रिय है, अगर इसे दूध में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो और भी उत्तम है। अन्यथा आप इसे डायरेक्ट शिवलिंग पर चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं।
सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर बांग धतूरा चढ़ाने से मानसिक विचारों और नकारात्मक विचारों का अंत होता है, ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और जो भी परेशानी घर में चल रही है उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। चौथी वस्तु है दही, जो कि भगवान सबको अति प्रिय है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से शरीर में वात पित्त संतुलन होता है। यह आंतरिक शुद्धि और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग को दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दही गाय के दूध से बना हो, जो कि घर पर तैयार किया हो। डायरी से या मार्केट से आपको दही नहीं लाना है। आप गाय का दूध लेकर घर पर ही दही जमाकर सुबह पूजा में ले सकते हैं। प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का अच्छी तरह से दही से अभिषेक करने से कितने भी पुराने से पुराने रोग क्यों ना हो, मुक्ति मिलती है, कार्यों में सफलता मिलती है। जो भी आप कारोबार शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें आपको भोलेनाथ की कृपा से सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और पूरा श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय भगवान शिव की। जो कोई भक्त सावन के महीने में सच्चे मन से शिव भगवान की उपासना करता है, भगवान उस पर हमेशा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भोलेनाथ तो वास्तव में भोले है, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामग्री है जिन्हें अगर हम सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो पूजा पाठ करने का जो फल है वह 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी वस्तु है। घी। शिवलिंग पर सावन सोमवार के दिन घी चढ़ाना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। घी चढ़ाने से जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, साहस और सकारात्मकता आती है। अगर शिवलिंग पर घी अर्पित किया जाए तो कभी भी मनुष्य के जीवन में अंधकार नहीं होता है, हमेशा ही उजाला होता है। प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर घी चढ़ाने तथा घी का दीपक जलाने से अग्नि ऊर्जा और ओज का प्रतीक है। इसमें अग्नि देवता भी प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार के व्रत एक सोमवार के दिन शिवलिंग पर घी चढ़ाने से आयु में वृद्धि, तेज बल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ सावन सोमवार में शिवलिंग पर शहद यानी कि हनी चढ़ाता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह मधुरता और आकर्षण का प्रतीक है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से जीवन में शुद्धता आती है और संबंधों में सुधार होता है। इससे सरस्वती माँ भी प्रसन्न होती है। शहद आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो सावन सोमवार व्रत में शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से आकर्षक वैवाहिक जीवन, सुख, संतान सुख की प्राप्ति होती है और मनुष्य धनवान बन जाता है। जिस मनुष्य के ऊपर भोलेनाथ की कृपा होगी उस मनुष्य के घर में लक्ष्मी का वास हमेशा ही बना रहेगा, हमेशा ही धन दौलत से परिपूर्ण रहेगा। इसी के साथ शिवलिंग पर शहद चढ़ाने के साथ साथ चंदन का लेप जरूर ही लगाना चाहिए। शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार के दिन चंदन लगाने से शिव के शांत और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसे लगाने से अंतरात्मा शांत होती है। चंदन शीतलता और दिव्यता का प्रतीक है, जो कि शिव भगवान को भी अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर चंदन लगाना, दूध अर्पित करना, शहद अर्पित करना, दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ होता है। इससे भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और देते हैं मनोवांछित आशीर्वाद। चंदन लगाने से मन की शुद्धता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। इससे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है और घर में हमेशा शांति बनी रहती है। इसी के साथ भक्तों, सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ अभिषेक है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। पंचामृत से शिवलिंग का स्नान करने से 5 तत्वों का संतुलन होता है। यह पूजा का पूर्णता सूचक अभिषेक है। जीवन के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आकाश पंचामृत में समाहित होते हैं, क्योंकि यह 5 तत्वों से मिलकर बना है। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करने से संपूर्ण जीवन में संतुलन, समृद्धि और शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद भी व्रत रखने वाली महिला पुरुष को प्राप्त होता है। पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस जरूर चढ़ा देना। यह मिठास और सौभाग्य का प्रतीक होता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पण करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को गन्ना बेहद प्रिय है। जो भक्त सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाता है उससे माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कुबेर देवता का आशीर्वाद भी मिलता है और घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती। हमेशा ही धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं।
गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करने से आर्थिक स्थिति में सुधार, व्यापार में लाभ और धन में बढ़ोतरी होती है। चलिए भक्तों, अब हम नाग पंचमी और तीसरे सोमवार के कुछ सबसे आसान और महा उपाय जान लेते हैं। भक्तों, सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के इस दुर्लभ महासंयोग पर यदि आप शिवलिंग पर चांदी के नाग नागिनी का जोड़ा अर्पित करते हैं तो यह अंततः फलदायी और महा उपाय माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन चांदी का नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाकर कच्चे दूध और जल से अभिषेक करने से कुंडली के दो मुख्य पापी ग्रह राहु और केतु शांत होते हैं। इसके साथ ही चंद्रमा ग्रह भी मजबूत होता है। चांदी के नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन में बना हुआ भयंकर से भयंकर काल सर्प दोष, पितर दोष और नाग दोष पूरी तरह समाप्त हो जाता है। जिन जातकों के बनते काम बार बार बिगड़ जाते हैं, व्यापार में भारी नुकसान होता है, या घर में अकारण बीमारी और अशांति बनी रहती है, उन्हें इस महा उपाय को करने से तुरंत राहत मिलती है। यह उपाय करने से मानसिक तनाव दूर होता है, अकाल मृत्यु का भय मिटता है और घर में धन धान्य, वंश वृद्धि व समृद्धि का आगमन होता है। इसीलिए इस पावन नाग पंचमी पर शिवलिंग पर चांदी का नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाकर भगवान शिव और नाग देवता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। नाग पंचमी का सबसे आसान और सटीक उपाय। भक्तों, यदि आप चांदी का नाग नागिन का जोड़ा अर्पित नहीं कर सकते तो नाग पंचमी के दिन एक बेहद आसान और अचूक जैविक उपाय जरूर करें। एक नया मिट्टी का दिया ले, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालें और साथ में थोड़े से तिल का तेल या सरसों का तेल मिलाकर उसे भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास जा नाग देवता के चित्र प्रतिमा के पास रखाएं। यह बेहद सरल और शक्तिशाली प्रतीक उपाय माना गया है। इस आसान उपाय को करने मात्र से कुंडली में राहु केतु के सभी अशुभ प्रभाव और क्रूर फल तुरंत शांत हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है और जीवन की हर विघ्न बाधा का नाश हो जाता है। भक्तों, आशा करते हैं कि आपको सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के इस महासंयोग पर दी गई यह दिव्य जानकारी बहुत पसंद आई होगी। यदि आप सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ और नाग देवता पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भाव से हर हर महादेव और जय नाग देवता जरूर लिखें। भगवान शिव और नाग देवता आपके परिवार की सदैव रक्षा करें, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास बनाए रखे और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करे। इस कल्याणकारी वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पावन दिन का पुण्य फल प्राप्त हो सके। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।